स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की नियति को आकार दिया। 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू एक धनी और प्रभावशाली परिवार से थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। कम उम्र से ही नेहरू ने गहरी बुद्धि और दुनिया के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा दिखाई। उन्हें अपनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। लेकिन ये प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ही था जहां नेहरू का विश्व दृष्टिकोण को विस्तृत होना शुरू हुआ। वो लोकतंत्र, विज्ञान और तर्कसंगत सोच के पश्चिमी विचारों से परिचित हुए। लेकिन अपनी विशेष अधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बावजूद नेहरू का दिल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की और उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब वे भारत लौटे और गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं से संपर्क में आए। 1920 के दशक की शुरुआत में नेहरू ने पूरे जोश के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई को अपनाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। अहिंसक प्रतिरोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता के लिए उनकी व्यापक वकालत ने उन्हें भारत की आकांक्षा को प्रतीक बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए नेहरू को अंग्रेजों ने कई बार जेल भेजा, लेकिन वे अड़िग रहे। कारावास के इन वर्षों के दौरान ही उन्होंने अपनी कुछ सबसे प्रभावशाली रचनाएं लिखी, जिनमें से उनकी प्रसिद्ध डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल है, जो देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू ने नवजात राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका उद्घाटन भाषण, जिसे अक्सर इसकी प्रतिष्ठित पंक्ति के लिए याद किया जाता है, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इस पंक्ति ने लाखों लोगों के दिल में झकझोर कर दिया। हालांकि नेहरू को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। देश विभाजित था, इसके लोग विस्थापित हुए और विभाजन के निशाने गहरे थे। फिर भी नेहरू का मानना था कि भारत की ताकत इसकी एकता, विविधता और लोकतंत्र में निहित है। नेहरू ने एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने भारत के विकास की नींव रखने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने IIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की, जो आज भी भारत के विकास के स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। नेहरू सभी के लिए शिक्षा के भी कट्टर समर्थक थे और उनका मानना था कि केवल एक प्रबुद्ध और सुरक्षित आबादी ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। वैज्ञानिक प्रगति और उच्च शिक्षा संस्थानों के महत्व पर उनका जोर ने भारत को 20वीं सदी के मध्य में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से शामिल किया। नेहरू की दृष्टि केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में साहसिक कदम उठाए। नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका या सोवियत संघ के साथ गठबंधन से वंचित हुए वैश्विक मामलों में भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया। उनका ध्यान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर था और भारत ने संयुक्त राष्ट्र और बारंग सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों को एक साथ लाया। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का कार्यकाल चुनौतियों से भरा हुआ था। देश को गरीबी, भूख और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता था। उनकी सरकार को एक नए स्वतंत्र, विविध और खंडित राष्ट्र की जटिलताओं को नेविगेट करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद नेहरू की विरासत भारत के इतिहास में गहराई से अंकित है। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव बनाने में मदद की। वह एक ऐसा नेता थे जो लोगों की शक्ति और राष्ट्रीय एकीकरण के महत्व में विश्वास करते थे। नेहरू 27 मई 1964 को अपनी मृत्यु तक भारत का नेतृत्व करते रहे। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन भारत के लिए उनका दृष्टिकोण नेताओं, विचारकों और नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू का जीवन दृढ़ विश्वास, दूरदर्शिता और लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने युवा भारत को बड़े सपने देखने जैसे वो अपनी चुनौतियों से परे देखने और प्रगति और एकता के भविष्य की दिशा में काम करने का आत्मविश्वास दिया। और आज जब हम जवाहरलाल नेहरू की उल्लेखनीय यात्रा पर नजर डालते हैं, तो हम न केवल एक राजनीतिक नेता को याद करते हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी याद करते हैं जिसका अपने देश के प्रति प्रेम हर चीज से बढ़कर था।